तो वृश्चिक लगन में हम बृहस्पति की प्लेसमेंट को लगातार डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में आपके लगन यानी प्रथम भाव के बारे में ही विचार करेंगे। सबसे पहले अगर आपके लगन में मान लो बृहस्पति स्थित हैं तो वो यहाँ वृश्चिक राशि में स्थित होंगे और वृश्चिक राशि में स्थित होने से वो अपने मित्र मंगल के ही घर में होंगे। अब आपके मंगल जितने ज़्यादा मजबूत होंगे आपके चार्ट में उतना ही ज़्यादा बृहस्पति आपको यहाँ सपोर्ट करेगा। मेनली लगन में बृहस्पति की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी मानी जाती है और यहाँ वो अपने मित्र के घर में स्थित होने से आपको और भी ज़्यादा बेहतर प्रभाव दिखा सकते हैं। लगन का बृहस्पति है तो हमेशा आपको ज्ञान के मामले में, आपको धन के मामले में बहुत ज़्यादा डोमिनेंस लाइफ में देगा। ऐसा बृहस्पति बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो तो कभी कभी जातक थोड़ा शो ऑफ ज़्यादा करता है अपनी फैमिली और अपने जो भी लोग उनके साथ जुड़े हैं उनके सामने। ऐसा बृहस्पति है तो बृहस्पति किस अन्य ग्रह के साथ भी यहाँ बैठे हैं उस ग्रह का भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होगा। वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों के लिए आप पर्याप्त रूप से अच्छे फैसले ले पाएंगे और उन भावों से जुड़े हुए कार्यों को ईजिली कर पाएंगे। अगर मान लो बृहस्पति यहाँ वक्री होकर स्थित हैं तो हो सकता है बृहस्पति का जो पूर्ण रूप से शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलना चाहिए वो ना मिले। बृहस्पति अगर सूर्य के साथ या मंगल जैसे ग्रह के साथ यहाँ स्थित होंगे तब आपका बृहस्पति का जो इम्पैक्ट होगा आपकी लाइफ पर वो काफ़ी स्ट्रांग होगा। अगर ऐसे केस में बृहस्पति की महादशा भी आ जाए तो और भी ज़्यादा स्ट्रांग प्रभाव आपको दिखाई दे सकते हैं बृहस्पति की इस स्थिति की वजह से। बृहस्पति अगर यहाँ पर राहु केतु जैसे ग्रह से प्रभावित हैं, चंद्रमा जैसे ग्रह से प्रभावित हैं तो आपको सिक्स सेंस बहुत ही अच्छा प्रदान करते हैं। लेकिन कभी कभी आप अपने रिश्तों को लेकर कंफ्यूजन में जरूर रहेंगे। अगर यहाँ पे सूर्य मंगल का प्रभाव है, राहु का प्रभाव बृहस्पति पर है तो आप अपनी लाइफ में लगभग अपने प्रत्येक रिश्ते को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने वाले हो सकते हैं और आपका व्यवहार काफ़ी इगोइस्टिक हो सकता है। बृहस्पति यहाँ जितनी अच्छी स्थिति में होंगे लाइफ में आपके लिए जीना, अर्निंग करना, नेम फेम पाना, कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाना उतना ही ज़्यादा आसान होगा। लगन का बृहस्पति है तो हमेशा खान पान पर पर्याप्त रूप से ध्यान दें और लाइफ में सही निर्णय लेने की तरफ देखें तो आपकी लाइफ काफ़ी इजी हो सकती है। बृहस्पति आपके चार्ट में सबसे पहले आपके दूसरे भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ऐसा बृहस्पति ये दिखाता है कि आप अपने ज्ञान और अपने टैलेंट के माध्यम से अपनी फैमिली के लगभग हर कार्य को पूरा कर सकते हैं और अपनी हर जिम्मेदारी को निभा सकते हैं। बृहस्पति यहाँ बैठे हैं तो अब जिस अन्य ग्रह से बृहस्पति प्रभावित होंगे उस अन्य ग्रह का रोल आपके सेकंड हाउस से जुड़े कार्यों में काफ़ी अहम हो जाएगा। यहाँ पे मान लो अब अगर आपके सेकंड हाउस में बृहस्पति का ही कोई मित्र ग्रह बैठा हो तब और भी ज़्यादा बृहस्पति आपको यहाँ सपोर्ट कर सकते हैं। आपके वाणी स्थान के स्वामी बृहस्पति होने की वजह से आप अपनी फैमिली की जो वेल्थ होगी उसको काफ़ी अच्छे से मैनेज कर सकेंगे, फैमिली के कार्यों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकेंगे और आपके परिवार की अर्निंग, आपके परिवार की वेल्थ या ओवरऑल आपके फैमिली के स्टेटस में आपका बहुत बड़ा योगदान होगा और आप हमेशा आगे बढ़कर जिम्मेदारियों को निभाने वाले होंगे। लगन का बृहस्पति आपकी छवि को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाता है। साथ साथ में अगर मान लो मंगल का संबंध बृहस्पति से बनता है, केतु का संबंध अगर बृहस्पति से बनता है तो बहुत ही अच्छा आपको डीप नॉलेज भी देगा, अकल्ट का नॉलेज भी बृहस्पति देगा। साथ साथ में वो आपकी थिंकिंग को बहुत ज़्यादा गहराई प्रदान करेगा। अब अगर मान लो किसी बहुत एग्रेसिव प्लैनेट का प्रभाव बृहस्पति पर है तो आप काफ़ी तेज़ तर्रार होंगे निर्णय लेने के लिए लाइफ में। बृहस्पति यहाँ स्थित होने से अब वो आपके चार्ट में क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी हैं तो आपकी दी हुई किसी को भी एडवाइस या गाइडेंस बहुत अच्छे से सामने वाले पर्सन के लिए वर्क करेगी। ऐसा बृहस्पति आपको आपके ज्ञान, आपकी बुद्धिमत्ता, आपके विवेकशील निर्णयों की वजह से काफ़ी नेम फेम देगा। बट अगर आपका लगने से स्ट्रॉन्ग नहीं है और बृहस्पति का इम्पैक्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो लोग आपको एक बहुत ही साधु संत की तरह, एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन की तरह जज कर सकते हैं। बृहस्पति आपके चार्ट में फिर पंचमेश है। पंचमेश होने की वजह से अब इस बात की काफ़ी हद तक संभावना है कि आप अपने संतान और अपनी लव लाइफ को बहुत ज़्यादा बैलेंस में रह सकेंगे, इवन अपनी मैरिड लाइफ को भी। बृहस्पति यहाँ पर क्योंकि पंचम भाव पर वो अपना प्रभाव भी डाल रहे हैं तो आपको पंचम भाव के थ्रू अर्निंग करना काफ़ी आसान होगा। आपको स्टॉक मार्केट वगैरह से भी काफ़ी ज़्यादा लाभ ऐसा बृहस्पति दे सकता है अगर अच्छी स्थिति में है आपके लगन में तो। अब मेन जो रोल होगा बृहस्पति का, क्योंकि ये ज्ञान के कारक हैं, बुद्धिमत्ता के कारक हैं, तो जब पंचम भाव पर अपना प्रभाव भी डाल रहे हैं और पंचमेश ये स्वयं ही है आपके चार्ट में, इसलिए आपके प्रत्येक निर्णय में इनका रोल काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। वो निर्णय आपका कोई भी प्रकार से हो सकता है, अपने फैमिली रिलेटेड हो सकता है, अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है या बाकी किसी भी प्रकार का अन्य कोई निर्णय। देखिए पंचम भाव के थ्रू अब आपकी लाइफ में धन आने या आपको गेन होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा बृहस्पति आपकी एजुकेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा।
रहेगा और आपको अच्छी मैच्योरिटी प्रदान करेगा। अगर आपके लगन में चंद्रमा स्थित है, शुक्र स्थित है, तो हो सकता है आपके अंदर उतनी मैच्योरिटी ना हो, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ आपको बृहस्पति काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग और एक बहुत ही अच्छी पोजीशन में लेकर जाने वाले हैं। बृहस्पति फिर आपके चार्ट में अगर देखा जाए, अगर दृष्टियों के हिसाब से, तो वो आपके चार्ट में पंचम भाव को एस्पेक्ट करते हैं। पंचम भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा ही है कि बृहस्पति आपके लिए यहाँ हाईली पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे बृहस्पति आपको निर्णय क्षमता बहुत अच्छी प्रदान करेंगे, आपको सोचने समझने या किसी भी विषय को बहुत ही डीपली एनालाइज करने की क्षमता भी काफ़ी अच्छी प्रदान करेंगे। यहाँ पे इनका प्रभाव होने से संतान से जुड़े हुए मामलों में भी आप अपनी संतान को काफ़ी सपोर्ट कर पाएंगे। साथ ही साथ आपके एजुकेशन से रिलेटेड आपके फैसले हैं या बाकी किसी भी अन्य काम से रिलेटेड आपके फैसले, उनमें आपकी मैच्योरिटी बिल्कुल सामने आएगी। बृहस्पति अब पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह पर भी अपना प्रभाव डालेंगे, तो आपके पंचम भाव में जो भी प्लैनेट बैठा है उस प्लैनेट को देखिए, वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी होकर यहाँ आया है उन भावों के लिए आपको बृहस्पति काफ़ी हद तक यहाँ सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद इनका एस्पेक्ट आ जाता है आपके सप्तम भाव पे। देखिए सप्तम भाव पे जो एस्पेक्ट होगा आपके, तो यहाँ पार्टनर के थ्रू आपको मदद मिलने की काफ़ी ज़्यादा संभावना रहेगी। आपका पार्टनर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हो सकता है, आपके पार्टनर की छवि बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन क्योंकि लगन में आपके हैं बृहस्पति, इसलिए आप अपनी मैरिड लाइफ को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने वाले हो सकते हैं। हो सकता है आप अपने पार्टनर की बात नहीं मान रहे, बल्कि आप अपनी स्वयं की ज़्यादा चला रहे हैं। ऐसा बृहस्पति है तो बिजनेस रिलेटेड पार्टनरशिप या डिसीजन लेने के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, बट इसके लिए आपको शुक्र की स्थिति बहुत मजबूत चाहिए और इसके लिए सप्तम भाव में बैठे हुए किसी भी अन्य प्लैनेट पे भी आपको ध्यान जरूर दे लेना चाहिए। बृहस्पति सप्तम भाव को जब एस्पेक्ट करते हैं तो पब्लिक डीलिंग या पब्लिक के साथ किसी भी प्रकार से आप इंटरेक्शन में आते हैं तो वो एक बहुत बेहतर स्थिति आपके लिए हो सकती है। ऐसा बृहस्पति आपको जीवन में आगे बढ़ने के काफ़ी सारे अवसर देगा, लाइफ जीने के प्रति एक बहुत ही पॉजिटिव रवैया या पॉजिटिव सोच आपको प्रदान करेगा। इसी सोच का फायदा उठाकर आप अपनी लाइफ में कितना भी चाहें ग्रो कर सकते हैं। ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनती भी बनाएगा और मेनली ये जो मेहनत होगी ज्ञान के आधार पर होगी, आपकी बौद्धिक क्षमता के आधार पर होगी। बृहस्पति फिर यहाँ प्रभाव डालते हैं आपके सप्तम भाव के साथ साथ फिर आपके नवम भाव पर। नवम भाव पर जब इस तरीके से प्रभाव पड़ेगा, ये लंबी दूरी की यात्रा, विदेश यात्रा, किसी अदर स्टेट में यात्रा करनी हो, इवन विदेश में सेटल होना हो, तब बृहस्पति आपको हाईली यहाँ सपोर्ट कर सकते हैं। बृहस्पति का नवम भाव पर प्रभाव होने से पर्याप्त रूप से आप नवम भाव से रिलेटेड कार्यों में बृहस्पति रूपी जो कहीं ना कहीं भाग्य का साथ है वो जरूर आप देखें। यहाँ पे अब नवम भाव में बैठा हुआ ग्रह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो यहाँ पे चंद्रमा के घर में है और चंद्रमा एक बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट है। तो यहाँ जो नवम भाव में ग्रह स्थित है वो वैसे तो बृहस्पति से प्रभावित हो रहा है, लेकिन वो स्वयं किस प्रकार का है और नवम भाव में बैठे होने से वो किस प्रकार का प्रभाव यहाँ दे रहा है, ये सब आपको जज करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मान लो अब आपके नवम भाव में बृहस्पति का ही कोई मित्र ग्रह बैठा हुआ होगा, तब आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने के चांसेस हैं। ऐसा बृहस्पति आपको फॉरेन टूर या फॉरेन ट्रिप के माध्यम से काफ़ी हद तक सक्सेसफुल बना सकता है। साथ साथ में ऐसा बृहस्पति है तो लाइफ में जितनी भी प्रकार की आपको समस्याएं आएंगी, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर समस्या है या बाकी किसी अन्य मामले में, उन समस्याओं का समाधान आप इजीली कर पाएंगे और आपके लिए क्या बेटर डिसीजन रहेगा इसका विचार भी आप स्वयं कर पाएंगे। बृहस्पति यहाँ पर मोस्ट ऑफ केसेज में आपके लिए फेवरेबल साबित होंगे, बट अगर बृहस्पति राहु जैसे ग्रह के साथ स्थित हैं, केतु जैसे ग्रह के साथ स्थित हैं या मंगल जैसे ग्रह के साथ स्थित हैं, इवन सूर्य के साथ भी अगर स्थित हैं, तो ये आपके पर्सनल नेम फेम के लिए बिल्कुल अच्छा हो सकता है। बट आप बाकी मामलों जैसे कैरियर है, अर्निंग है, आपके कहीं ना कहीं इंडिविजुअली और भी कुछ आपका ऐसा पॉइंट हो सकता है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं है लाइफ में, तो इस प्रकार के प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। बट अब इसमें बृहस्पति की महादशा भी आपको देखनी चाहिए, क्या वास्तव में आपको बृहस्पति की महादशा है या नहीं। अगर आपको महादशा होगी तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपको काफ़ी स्ट्रांगली सामने आएंगे। अगर आपको महादशा नहीं है तो कुछ हद तक ये रिजल्ट उतने प्रभावी नहीं होंगे आपके लिए। इसी तरीके से अन्य ग्रहों का जो रोल होगा यहाँ पर, क्योंकि लगन पर किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव हो सकता है किसी भी भाव से, तो आपको उसके लिए भी विचार करना रहेगा।